वो श्याम दीवाना राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का। राधे ओ राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारे। ओ राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारे। अरे वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, श्याम दीवाना उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना राधे रानी का। यहाँ डाली डाली पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर, यहाँ डाली डाली पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर, नाम राधे का चलना गाँव के हर रास्ते पर, नाम राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पर। अरे तारा तरफ लड़का बजता है, तारा तरफ लड़का बजता है बस पान दुलारी का, हम दीवाना उस राधे रानी का, श्याम दीवाना है राधे रानी का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। तो लेना लेना लेना, तो लेना लेना लेना, तो लेना घनश्याम के कठिन है कतार से, तो लेना घनश्याम के कठिन है कतार से। कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, हो कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, हो कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला
ओ मेरा श्याम दीवाना है, राधे रानी का मेरा श्याम दीवाना है, राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, बरसाने वाली का मेरा श्याम दीवाना है, उस राधे रानी का। ओ दीवाना है, उस राधे रानी का। ओशो, बैठे बैठे गीत संगीत, फन, म्यूजिक, जोक्स, डांस के संयुक्त कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। ये दो शब्द मां अंशुला के लिए। तेरी महफिल में तेरी बातों के इंतजार में बैठे हैं। तेरी महफिल में तेरी बातों के इंतजार में बैठे हैं। अब मंच है आपका, अब ये मंच है आपका, हम तो बस हुंकार करने बैठे हैं। हम तो बस हुंकार करने बैठे हैं। तो अब आगे का मंच संचालन मां अंशुला की तरफ। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आपने इतनी बढ़िया शुरुआत करी है, तो मुझे तो ये लगा कि आज आप ही संचालन करें, बहुत ही आनंद आएगा। संचालन तो आज तुम्हारे, हम तो कंफ्यूज थे कि कल पता नहीं अंशुला की क्या तबीयत गड़बड़ हो गई क्या। नहीं हम गुरु तो जी, सोचे तबीयत तो मेरी कभी भी ऐसी गड़बड़ नहीं होती, तबीयत तो अभी मेरी ठीक ही रहती है। और हाँ कुलदीप जी को भी मैं क्लियर कर दूं कि आलस की वजह से नहीं उठती, ऐसा भी नहीं है। कभी थकान ज्यादा लगती है, रात लेट हो जाता है, फिर मुझे लगता है यार अब थोड़ा कल आराम से उठ जाऊं। मन शरीर को देखिएगा, खूब समझ लीजिएगा। मन जी सदैव 50-50 रहेगा। शरीर की ज्यादा अच्छे ढंग से सुनिएगा। बेचारा बिल्कुल शरीर क्या है, वो शरीर ज्यादा सही बात कहेगा। शरीर की फिर सुनिएगा, जहां आपकी एक्टिविटी में शामिल होना है, मन कहेगा यार थोड़ा विश्राम कर लो, आज छोड़ो। और वही मन जब आप छोड़ दोगी ना, तब कहेगा अरे आज नहीं किए, वो पूरे दिन भर उदास रहेगा। तो 50-50 मन की मत सुनिए। शरीर बिल्कुल ज्यादा वैज्ञानिक है, ज्यादा वो सही। अगर शरीर कह रहा है कि आज इस कंडीशन में है, तो तब मत आइए। मन को थोड़ा सा, अब थोड़ा मन को चेतना की लगाम दीजिए और मन की सारी कही मत कीजिए। तो थोड़ा सा हमें अपनी जो कंडीशनिंग है उसे फिर से डीकंडीशन करना है। तो शुरुआत से ही वो 50-50 लेके ना उठे। शुरुआत से प्रसन्नता से, मुदिता को, इसको साधना है और हिपोक्रेसी नहीं है मियाँ सुनील जी। साधेंगे हम। जो है जो उदास है, गंभीरता जो है ना, ये समाज ने दिया है, कंडीशनड कर दिया है कि गंभीर रहोगे तो पत्नी ज्यादा नहीं मांगेगी, पति ज्यादा, बच्चा नहीं ज्यादा मानेगा, इसलिए थोड़ा सा मुंह से बिचकाए रखो तो डिमांड ज्यादा नहीं होगी।
ऐसा नहीं, मुस्कुरा करके भी मना कर सकते हैं। तो इसको फिर आपकी से जी गुरुजी, आपकी ये बात सुन के आशुतोष जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। आशुतोष जी का यही यही फिलॉसफी है, मुझे लग रहा है लाइफ में कि नहीं, पत्नी को आशुतोष आशुतोष जी की जो धर्म पत्नी जी हैं वो अभी अपने मायके गई हुई हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। ओए, ओए। चलिए, तो किसकी गुरुजी, तरफ आदेश है मानसुला? अभी कुलदीप जी तो गहन रीडिंग में अभी भी व्यस्त है, तो मुझे लग रहा है कुलदीप जी को तो रहने देते हैं 2 मिनट के लिए। वो अभी और अपना पर्चा पढ़ ले पहले थोड़ा सा। मेरा तो मन हमेशा गुरुजी यही रहता है कि शुरुआत तो आपके और माँ के गाने से ही हो, तू उसके जो है बाद में हमें नहीं कार्यक्रम में आगे। बख्शेगी। हाँ, चलो चलो, हम ज्वाइंट गए, हम लोग संयुक्त गाना गाते हैं। जी, और कौन सा है तुम्हारा गाने जी? गाना का नाम बताओ। हाय रे जोगी, हाय रे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार तेरे में। प्यार में, वाह हाँ, तो वाह इरशाद। हाँ, तो ये माइक से नहीं गाएंगे हम लोग, सीधा गाएंगे, ज्यादा अच्छा रहता है, माइक बीच में डिस्टर्ब करता है। आ जाओ जी, इधर आ जाओ थोड़ा सा। बिल्कुल, गंभीरता छोड़ दीजिए, हम लोगों को कम से कम अब गंभीरता बहुत खोपड़ी में जी लिए। थोड़ी देर के लिए बच्चों जैसे टिड्डे से जैसे कूदिए उछलिए, बच्चों जैसे, ताकि प्राण के लेवल पे आ जाए हम लोग। हाय रे जोगी ना, इसको बंद कर दे। अभी आवाज आ रही है? बहुत अभी बढ़िया, आवाज आ अच्छे रही से, है? बहुत अच्छे से। राइट। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। वो हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी। जोर से गाओ। चंदा भी देखा, तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। चंदा भी देखा, तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। लेकिन जिस दिन देखा तुझको, मन में फूली सरसों। है रे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी। चंपा की डाल पे अड़ी चुनरिया, राधे आन छुड़ाए। चंपा की डाल पे अड़ी चुनरिया, राधे आन छुड़ाए। जिस राधे को दिल दे बैठी, उसको लगन पर आए। हाय रे जोगी, ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी।
बुरा हो इन बैरन अखियन का कर बैठी नादानी, बुरा हो इन बैरन अखियन का कर बैठी नादानी, पहले आग लगा दी जब मैं अब बरसाती पानी है रे जोगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको है रे जाने तुझको खबर कब होगी। तो हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको है रे जाने तुझको खबर कब होगी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये कार्यक्रम की शुरुआत जब इस तरीके से होती है फिर धीरे धीरे आनंद आता है। और जो गुरुजी आप कह रहे थे कि बच्चों की तरह हो जाए, तो ये हमारा शनिवार का जो कार्यक्रम होता है, ये वाकई में जब हम करके उठते हैं तो पूरे दिन उसका ना एक मजा सा रहता है मन में। और सैटरडे की वेट भी रहती है कि यार आज ये कार्यक्रम होने वाला है, तो कौन किसकी टांग खिंचाई करेगा और कौन क्या बोलेगा। तो बहुत ही आनंद रहता है पूरे दिन। और इसको और ज्यादा मुझे लगता है कि अच्छा प्रफुल्लित वातावरण करने के लिए हमारे साथ में आशुतोष जी तो हमेशा है ही। और हाँ, आशुतोष जी ने तो अब मतलब अपनी डबल परफॉर्मेंस दी है ऑलरेडी पिछली बार, कि इन्होंने मतलब गाना भी शानदार गाया था। तो डबल चिंता की परफॉर्मेंस बात के नहीं है साथ क्योंकि पत्नी भी नहीं है, तो जी खूब अपना खुल आ- करके बंदा को भी गा भी देगा पीछे तो पीछे। आज तो आशुतोष जी ऐसे माँ बढ़िया जोक्स सुनाने वाले बिना किसी डर के। अंशुला माँ प्रणाम, बाबा, माँ, आप सभी को प्रणाम, सभी मित्रों को प्रणाम। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि देखिए, कुलदीप जी ऐसी अफवाहें उड़ाया करती हैं, वाइफ अंदर ही बैठी है। और अभी वो पूछ रही थी कि वो अंशुला माँ क्या बोली थी पत्नी के बारे में। अच्छा, और एक बात जरा सा मेरी, आप लोग जरा सा देखिए, और सुनील को जरा यार देखिए, बंदा बिल्कुल कैसा, क्या हैंडसम होता जा रहा बंदा, बिल्कुल क्या गजब की है। तो एक बार तालियां सुनील जी के लिए, गजब। हाँ? हमें नजर न लगे बंदे को भाई, मेरी नजर न लगे। गुरुजी इसमें ना मेन रोल इनके बैकग्राउंड का भी है, वो जो इन्होंने अपने पीछे सूर्य सा लगा के रखा है ना। सूर्य सूर्यवंशम वाला। सूर्यवंशम बन जाते हैं। तो आशुतोष जी थोड़ा सा जोक्स वगैरह सुनाए, सबके चेहरे पे खुशियां आए, डर जी भागे हमारा भी थोड़ा सा, फिर हम आपका गाना सुने, उसके बाद में जी हम जी। आगे चलेंगे। जैसे आज सुनील जी थोड़े मतलब ब्लैक में तैयार व्यार होके आए ना, अक्सर हम लोग रवि जी को देखा करते हैं, वो सुबह में बिल्कुल व्हाइट शर्ट पहन के, मतलब वो जैसे एक मिसाइल लॉन्च होने वाली वैसे तैयार होके बैठे रहते हैं, बस कि सीधे यहाँ से कोर्ट कोर्ट में ही लॉन्च होंगे हम। कल स्वामी जी 11 का दिन था, तो यहाँ पे श्याम मंदिर है ना, तो श्याम मंदिर हम लोग जाते हैं, मतलब सोसाइटी के सब मित्र लोग मिलके वो कुछ एक झंडे को निशान कहते हैं, वो लेके जाते हैं। ठीक है, तो मेरी वाइफ जो है ना बड़ी ऑब्जर्वेंट है ना, वहाँ पे श्याम बाबा के अलावा और भी मूर्तियां वगैरह रखी हैं। तो निकल के उसने बड़े एकदम धार्मिक अंदाज में, और इस मतलब वैसा ज्ञानी वाले अंदाज में बोला, देखो, अच्छा एक ध्यान से देखा तुमने एक बात, ये शिव जी जो हैं ये अपनी पत्नी के साथ हैं, ये त्रिशूल लिए हुए हैं। विष्णु जी भी अपनी पत्नी के साथ हैं, हाथ में चक्र लिए हुए हैं। और ये देखो राम जी की मूर्ति, राम जी भी अपनी पत्नी के साथ हैं और धनुष लिए हुए हैं। बस ये अपने बाबा ही हैं, कृष्ण कृष्ण जी, जो अपने मतलब साथ में है, और देखो ये हाथ में चक्र लिए हुए हैं। तो मैंने कहा अरे नालायक, ये तो सोच कि वो सारे अपनी पत्नी के साथ हैं, ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, इसीलिए चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, सॉरी। तो उन्होंने ये अपनी पत्नी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, इसलिए चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। हाँ। एक बार जो है कुलदीप जी से, ठीक है, भाभी ने पूछ लिया, अच्छा जैसे ये मेरे मायके के बारे में बोले थे, अगर मैं 2-4 दिन के लिए यूं ही चली जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा। कुलदीप जी कंट्रोल नहीं कर पाए, खुश होके बोले, क्या बताऊं, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। ठीक है, भाभी मतलब उसके बाद अगले दिन सोमवार को नहीं दिखी, मंगलवार को नहीं दिखी, बुधवार को नहीं दिखी। फिर जब
गुरुवार को इनकी आंखों की सूजन थोड़ी ठीक हुई, फिर उसके बाद थोड़ी धीरे धीरे दिखने लगी इनको। अशोक जी बता रहे थे, ठीक है, कि देखो मतलब मैं ज्यादा दिन तो नहीं, सैटरडे संडे वगैरह जो है घर के बर्तन वर्तन ये सब सब कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन अब ना मैंने चीजें सम्यक स्वीकृति के वाले फॉर्म में आ गया हूँ, ठीक है, इतने बाबा के मार्गदर्शन में, ठीक है, इतने ओशो के ज्ञान के अंदर, तो अब सम्यक स्वीकार कर लिया है, ठीक है, तो अब दुख नहीं होता है। मैंने कहा फिर भी कभी कभी दुखी लगते हो, क्या बात है? बोला दुख इस बात का है ना कि इतना काम करवाती हैं, फिर भी ना अपनी जब सहेली को मेरी वाइफ कॉल करेंगे ना, बोली ये किसी काम के नहीं है यार। माँ, एक्चुअली मैंने सोचा था ना अंशुला माँ, ठीक है, कि मैं वाइफ पे हस्बैंड पे इस पे जोक नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपने छेड़ दिया तो वो चीज ना मैं अब कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो आने दीजिए अब, ठीक है। और स्वामी जी, जो वाइफ्स होती है ना, मुझे लगता है वाइफ पेपर वेट की तरह होती है ना। वो पेपर पे बैठी रहती हैं, पेपर को फड़फड़ाने तो देती हैं लेकिन उड़ने नहीं देती हैं बिल्कुल। वाह आशुतोष जी, वाह, क्या डेफिनेशन दी है आपने। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं अशोक जी पे जोक बहुत कम मारता हूँ, और मारता हूँ भी तो ऐसे कि ताकि वो खुश हो, नाराज ना हो, है ना। इसका कारण ये है स्वामी जी कि भगवान को और डॉक्टर को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि अगर भगवान नाराज हो जाए तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, हाँ, और डॉक्टर अगर नाराज हो जाए तो भगवान के पास भेज देते हैं। वकील का भी ख्याल रखो मियाँ, वो जो है 420 में जेल के अंदर कर देगा। अच्छा, वकील से आपने एकदम बिल्कुल सही, कुलदीप जी अपना कुछ शेयर कर रहे थे, बोले यार कल मेरा मूड खराब हो गया। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोला यार जब मैं छोटा था ना, तो जैसे मम्मी की कोई भी सहेली आया करती थी घर पे, ठीक है, और मेरी तारीफ करती थी, कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, ठीक है, तो मेरी मम्मी गुस्से में बोलती थी, जा 2-4 दिन ले जा, रख के देख अपने पास, फिर पता चलेगा कितना प्यारा बच्चा है, ताने मार के बोला करती थी। बोला कि इसी तरह कल जो है मेरी वाइफ की फ्रेंड, स्कूल की फ्रेंड जो है घर पे आई, और मुझसे मिलने के बाद वो भी बोली कितने अच्छे हैं तुम्हारे पति, लेकिन नालायक मेरी पत्नी, उसके मुंह से एक बार भी ना निकला कि ले जा 2-4 दिन के लिए रख के देख। इसके बाद मैं थोड़ा अब जोक्स के बाद थोड़ी शायरी कहना चाहूंगा। इरशाद वाह, इरशाद इरशाद क्या बोलो बात, भैया, इरशाद क्या इरशाद। बात है आशुतोष जी, क्या बात है, इरशाद। वो जिसने आंख अदा की है देखने के लिए, वो जिसने आंख अदा की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। वाह। वाह क्या वाह बात है, वाह, वाह, क्या बात क्या है, बात क्या है, बात वाह। है, वाह। मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मैं हम्म क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरे ख्याल भी उसको सुनाई देते हैं। हम्म, वाह। वाह भाई वाह, क्या बात जिस तरह चाहे नचा ले तू इशारे पे ए मालिक, है। जिस तरह चाहे नचा ले तू इशारे पे ए मालिक, तेरे लिखे हुए अफसाने का किरदार हूं मैं। हम्म, वाह। लास्ट है, अगर वो आया, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा, मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं। वाह। ओ। क्या बात। वाह। धन्यवाद। अंशुला, इन दोनों का भी लिस्ट में नाम रखना, अंजलि का और ये स्वाति का, ये सबसे ज्यादा लेट लतीफ है वैसे भी, तो इसको जरा सा ध्यान रखो, और सब लोग जरा इसको कांटे चुभाते रहो। ये कभी बीच में अब सो की उठी है पहले, और रोज सत्र में कहेगी कि रोज कहेगी कॉल करके कि आज आऊंगा, आऊंगी, लेकिन फिर सो। हाँ हाँ अंजलि बोल। नहीं गुरुदेव, एक्चुअली 10th बोर्ड के बच्चों की एग्जाम चल रही है, तो अच्छा बहुत ज्यादा शेड्यूल डिस्टर्ब हो रखा है। उनको सुबह सुबह वो एग्जाम सेंटर पे भेजना, फिर रिसीव करना, तो हाँ मैं जानबूझ के मॉर्निंग वाला सेशन अभी बंक कर रही हूँ। हाँ हाँ, कोई नहीं, ठीक है ठीक है। गाना तो गाएगी कि नहीं? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आशुतोष जी, आपकी शायरी इतनी अमेजिंग थी, आपने 4 ही शेर सुनाए लेकिन बहुत ही शानदार,
और बहुत ही मतलब आप गहरे गोताखोर हैं, बहुत ही गहराई से मोती ढूंढ के लाए हैं। बहुत सुंदर वाकई। गुरुजी, आपने जैसे कहा कि हमारे बीच में अंजलि जी और स्वाति जी भी हैं जिनकी कभी कभी झलक देखने को मिलती है। हाँ। तो अभी मैं इसलिए उनको पहले नहीं बुला रही थी कि हम लोग दो चार लोग जो गा लेंगे, कुछ बोल लेंगे, तो उनको भी एक वो अंदाज आ जाएगा कि किस तरीके से उन्हें अपना गाना प्रेजेंट करना है, क्या करना है। तो और आशुतोष जी ने तो पिछली बार भी मेरे को भी एक इंस्पिरेशन दी कि यार गाना आए या नहीं आए, ये इस तरीके वाला एक ना रैप सॉन्ग पकड़ लो जिससे आप किसी भी तरीके से गा सकते हो। तो आशुतोष जी, आज कौन सा वाला गाना आप वैसे ही रैंडम तो आप लेकिन जोक्स आपने आज कम। हाँ जी। हाँ माँ, प्रताड़ना हर समय नहीं देनी चाहिए ना, एक बार मैंने प्रताड़ित कर लिया, इतना काफी है। नहीं नहीं, प्रताड़ना बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ, हमें इंस्पिरेशन मिली थी। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, आपको दोबारा से मैं एक बार जरूर पूछूंगी, अगर आपके दिमाग में कुछ आ जाएगा तो आप जरूर गाइएगा या शेयर कीजिएगा। नहीं तो कुछ जोक्स का भी आपका पिटारा अभी थोड़ा सा कम रहा है तो वो भी आप आने दीजिएगा। उससे थोड़ी सी ग्रुप में एक खुशी का माहौल तो बनता ही है। मैं कुलदीप जी, अगर आपने इस बार अगर आपकी तैयारी है गाने की तो आपके गाने से शुरुआत करके फिर शेरो शायरी आप सुनाएं। गाने तो पता नहीं कितने स्टोर कर रखे हैं अमृतो जी के उसमें फार्म हाउस से, रोज स्वामी जी, बंदा एक एक गाने निकाल। हाँ। स्वामी जी नहीं मैंने लेकिन स्वामी जी मैं तो मुझे तो स्वामी जी स्वामी मुझे जी तो लगता है कि कुलदीप जी आए इसलिए थे। ये बात स्वामी जी सही बात। और आशुतोष जी आप है ना, ज्यादा चिंता मत करो, हम कुलदीप जी को भी झेलते हैं। अच्छा, स्वामी जी मैंने ऑब्जर्व किया है कि रिकॉर्ड कर करके तो भेजते हैं, लेकिन लाइव वाले में ये थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, तो अरे कुछ तो। मैं हाँ। आशुतोष जी, मैं बिल्कुल यही बात कहने वाली थी ये बात कि यूं कुलदीप जी लेटे हुए, बैठे हुए, घूमते हुए हर जगह गाने गा के भेज देते हैं। बट कई बार ये यहाँ पे आते तो कहते मेरी आज तैयारी नहीं है, मैं आज हाँ। सिर्फ शायरी तो सुनाऊंगा। इनको इनको लगता है कि राज खुल जाएगा मेरी, मतलब रियल वाली चीज का, इसलिए मुझे लगता है भागते हैं। अच्छा कुलदीप जी, चल- आप शुरू करें उससे पहले मैं एक बात बोलूं। कल मैं ना मैसेज पढ़ के आपका मैं बड़ा डर गई। मैंने कहा यार ये कुलदीप जी को कैसे पता चला कि ये मेरे खानदान में ये बिल्कुल परंपरा चली आ रही है कि हम कुर्सी पर बैठे बैठे सो भी सकते हैं। मैंने कहा ये कुलदीप जी को किसने कह दिया। नहीं कुलदीप ये जी तो प्लीज ओवर टू यू। ये तो एक दिन जब हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था ऐसे ही लाइव, तो ये शायद सुनील जी ने बताया था, सोने के ऊपर बात चल रही थी। ओके। चलिए मैं एक गाना गा देता हूँ पहले। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। आज रवि नहीं है एक्चुअली, वरना मैं गाने की भूमिका बताता। मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ, जैसे मैं कोई प्यासा बादल बरखा को ढूंढता हूँ। मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ, जैसे मैं कोई प्यासा बादल बरखा को ढूंढता। जब जब तू छुप जाती है, जब जब तू छुप जाती है इन फूलों की गलियों में, और चटकने लगती हैं कितनी कलियां कलियों में। मैं तेरा पता सभी से ऐसे पूछता हूँ,
जैसे मैं कोई भूला राही, मंजिल को ढूंढता, मैं तेरे प्यार में पागल, मेरे चेहरे पे तेरी ठहरी ठहरी दो आंखें, मेरे चेहरे पे तेरी ठहरी ठहरी दो आंखें, कितनी गहरी झील है ये, झील सी गहरी दो आंखें, मैं तेरी इन आंखों में ऐसे डूबता हूँ, जैसे मैं कोई डूबी नैया, माझी को ढूंढता, मैं तेरे प्यार में पागल, तू हो ना हो आंखों में रहती तेरी सूरत है, ये मन प्रेम का मंदिर है, जिसमें तेरी मूरत है, मैं तेरी इस मूरत को ऐसे पूजती हूँ, जैसे मैं कोई व्याकुल राधा मोहन को ढूंढती हूँ, मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे झूमता हूँ, जैसे मैं कोई प्यासा बादल बरखा को ढूंढता, मैं तेरे प्यार में पागल। थैंक यू। बहुत और मैं साथ साथ एक गजल भी सुना देता हूँ, शायरी, इरशाद इरशाद इरशाद। बहुत क्योंकि बढ़िया, ऐसा है ना, अब वो टू लाइनर मैंने बंद कर दिया है। जब से बहुत बढ़िया। अमृतो जी ने सपने में आकर मेरा चरण स्पर्श करके गुरु माना, तो टू लाइनर मैंने छोड़ दिया। तो थोड़ा सा मैंने कहा वही स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने हाँ गजलें सही शुरू बात की। है, सही बात है। अमृतो जी कुछ कहना चाह रहे थे? वो मैं भी कह रहे थे इंतजार गुरु में बुढ़ा ही थी रह वैसे गया, तो, चेला लेकिन शक्कर हो गया। अब कुलदीप जी ने सरेंडर कर ही दिया तो फिर कुछ कहने को रहा नहीं। वाह। ओके ओके। ये वसीम बरेलवी साहब की गजल है। वाह। किससे नाराज हो किस बात का शिकवा करना, किससे नाराज हो किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। वाह। जा मेरे यार, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। वाह। ठोकरों को भी नहीं होती है हर एक सर की तलाश, ठोकरों को भी नहीं होती है हर एक सर की तलाश, भांप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। वाह। झुक के मिलने पे जो आए, झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी तन्हाई में जाकर सर ऊंचा करना। वाह वाह वाह। ऐसा एक शख्स भी, ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है ऐसा नहीं ऐसा करना। वाह वाह वाह, क्या बात क्या कही, बात क्या है। बात कही। वाह। अपने अंदाजे की नजरों
ही में गिर जाओगे, अपने अंदाजे की नजरों ही में गिर जाओगे, मेरे बारे में कभी सोच के देखा करना। वाह वाह। अपने अंदाज। मेरे बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा, मेरे बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा, उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा करना। वाह। क्या बात है। और ये इसका आखिरी शेर, होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। अमृतो जी, ये गहरी शायरी है, लास्ट की 2 लाइन इसको पकड़ने की कोशिश करना। अब 2 लाइनर। होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है, कितना कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। वाह वाह। क्या बात है, बहुत क्या बात। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सम्यक आपने पिछली बार भी वसीम बरेलवी साहब की सुनाई थी ना, बहुत जी ही जी सुंदर। वाकई वसीम बरेलवी साहब का तो खैर कमाल ही है। और आज हमारे वो मुनीर नियाजी जी वाले नहीं भाई साहब है साथ में, नहीं तो हमें मुनीर नियाजी की भी एक बढ़िया नज्म कोई सुनने मिलती। तो अमृतो जी, आपके अगर जवाब तैयार हो तो दनादन आप मतलब कुलदीप जी के लिए अपने जवाब पेश कर दें। लेकिन मेरे आप से है एक ना गाना गाना गवा ले अभी ना गाएं, आप सिर्फ अंशुला। शायरी पहले करें जी। अंशुला, मेरे से एक गाना गवा ले, नहीं तो फेरा रह जाएगा मेरा। आप बिल्कुल गुरुजी, कमाल है। नहीं, अब मेरे पेट में दर्द हो रहा बिना गाए। अरे गुरुजी, आप फिर एक नहीं, आप हमें 2 गाने सुनाइए फिर आज। नहीं, सबका समय निकल जाएगा। वो है ना बर्मन जी का, सुन मेरे बंधु, सुन हाँ मेरे जी, मिता। बहुत ही बढ़िया गाना गुरुजी। प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल। कारवा मोबाइल। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। होता पीपल में होती अमर लता तेरी ओ, होता पीपल में होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बन के पड़ी मुस्काती रे, सुनो मेरे साथी रे। सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, लहर बहर करती अपने पिया से मिलने जाती रे, सुनो मेरे साथी रे। सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे।
सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, ओ सुनो मेरे साथी रे। बहुत बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत ही आनंदित भरा गाना और अभी बहुत ही ऐसा आपने कहेगी तो अच्छे दोबारा और गाने लगूंगा फिर हाँ बिल्कुल, अब बहुत ज्यादा दोबारा सुनने का भी मन कर जाएगा गुरुजी। बहुत ही अच्छा इसके शब्द, और आपने जिस तरीके से गाया बहुत ही अच्छा गाया सही में। और इसका म्यूजिक वगैरह सब कुछ बैलेंस था, तो शब्द ज्यादा सुनाई दे रहे थे, इसलिए भी शायद अच्छा लग रहा था। पर मुझे लगता है अब जो हमारे नए सदस्य हैं हम उनसे भी हाँ, गुरुजी, तो ओवर टू आप स्वाति। एक बार थोड़ा सा स्वाति जी परिचय के साथ में अगर आप हाँ। कोई गाना या अगर कुछ सुनाना चाहें तो सुनाएं। नेक्स्ट सैटरडे। हैं? तो नेक्स्ट सैटरडे नहीं नहीं, 2 शब्द में ऐसी बात थोड़ी कहेगी इसे। नहीं, स्वाति जी ने इसको बहुत सीरियसली लिया। हमने बोला 2 शब्द सुनाएंगे, तो स्वाति जी ने 2 ही शब्द बोले, नेक्स्ट सैटरडे। चल तो सुना दे, ऐसे सुना दे, इतने कम सुना शब्दों दे। में इसके तो बाद अंजलि का नंबर है, फिर अंजलि चली जाएगी। सुना दे गाना, नेक्स्ट सैटरडे तो स्वाति। स्वाति जी आपको ना थोड़ा सा बफर टाइम दे देते हैं। हम पहले अंजलि जी से सुन लेते हैं और तब तक आपका बफर टाइम रखते हैं। हाँ, अंजलि जी के बाद में आप अपना कुछ ना कुछ मन में, मैं इसीलिए ना आशुतोष जी आपसे कह रही थी, आप एक बार फिर से कुछ सुना दीजिए, इंस्पिरेशन मिल जाएगी। अंजलि जी हैं अभी आप? हाँ अंजलि है। अभी ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नेटवर्क दिक्कत हो गई। अच्छा नेटवर्क इश्यू लग रहा है। ठीक है, तो तब तक हम सुनील जी आप गाना सुनाएंगे आज या आप भी शायरी सुनाएंगे? जिस तरह से स्वामी जी को पेट में दर्द होने लगता है गाना ना गाने पर, मुझे सुनाने के नाम पर होने लगता है। तो गाना गाने का कतई मन नहीं होता। पता नहीं मन क्यों इतने समय से उदास ही है, जैसा कि स्वामी जी कहते हैं। अब ये अष्टांगिक मार्ग पर जब सम्यक स्मृति का समय आएगा, तो मुझे लगता है कि अमृतो जी और गुरु जी के आशीर्वाद से कुछ ऐसी पुरानी स्मृतियों में ये गाने के प्रति जो डर एक पैदा है, वो कहीं निकल या फेंका जाएगा। तो फिर पूरी गुरु जी की भांति 10% भी गा पाया जीवन में तो आनंद आ जाएगा। अंजलि आ गई है। अंजलि, अच्छा गड़बड़ हो गया। स्वाति तू गा, गा स्वाति, चल आपकी पिटाई होगी तेरी, गा। अंजलि आ रही है। अंजलि का नेटवर्क, अंजलि नेटवर्क गड़बड़ है। जी जी गुरुदेव। हाँ गाएगी आज, कुछ सुनाएगी। हाँ थोड़ा सा ट्राई करूंगी। सो नाइस, सो नाइस। पहले भाई तरह तालियां बजा लो अंजलि के लिए, बहुत सुंदर। नमस्कार सबको। एक्चुअली मेरे यहाँ नेटवर्क का बहुत ज्यादा इश्यू है। हाँ नेटवर्क इशू है। बहुत बहुत ज्यादा, हम रूरल एरिया में है ना, इसलिए हम्म। तो मैं कोशिश करती हूँ। और एक, शायद मेरा वीडियो बंद हो जाएगा बिकॉज मुझे लिरिक देखने हैं बाजू में। हाँ तो वैसे सबका सुनने के बाद तो मुझे सच में डर बैठ गया है कि मेरी आवाज तो कौन ही सुनेगा। मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई भाग मत जाना, धूम छोड़ करके सुन लेना। नहीं। मैं कोशिश कर जस्ट। मैं कबीर जी का एक गाना है वो गाना वाह चाहूंगी। वाह। मत कर माया को अहंकार, मत कर माया को अभिमान, कायागार से काजी, ओ कायागार से काजी, कि जैसे ओसरा मोती, कि पुजों का पवन का लग जा, कि जप का पवन का लग जा, कि काया धूल हो जाती। मत कर माया का अहंकार, ऐसा सख्त था महाराज जिनका,
मूल को महराज जिनगर झूलता हाथी, हो जिनगर झूलता हाथी, उन घर दिया ना बाती, कि जौ का पवन का लग जाए, जप का पवन का लग जाए, मार काया धूल हो जाती। ओ खुट गया सिंधड़ा रो तेल बिखर गयो सब नौन खेल, बुझ गए दिया की बाती, हो बुझ गए दिया की बाती, कि जैसे ओसरा मोती, कि जौ का पवन का लग जा, ये जप का पवन का लग जा, काया धूल हो जासी। झूठा माए थारो बाप झूठा, सकल सो परिवार झूठा कूटता छाती, हो झूठा कूटता छाती, कि जैसे ओसरा मोती, कि जौ का पवन का लग जा, ये जप का पवन का लग जा, काया धूल हो जासी। वो बोलो भवानी हो ना, ते गुरु जी ने सर पे धरियो हाथ, जिनसे मुक्ति मिल जासी, हो जिनसे मुक्ति मिल जासी, कि जैसे ओसरा मोती, कि जौ का पवन का लग जा, कि जप का पवन का लग जा, कि काया धूल हो जासी। कि मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची, कि काया गार से काची, कि जैसे ओसरा मोती, कि जौ का पवन का लग जा, जप का पवन का लग जा, काया धूल हो जाती। बहुत थैंक यू सो मच। वाह वाह, क्या गजब, क्या बहुत सुंदर भाई, मजा आ गया अंजलि, क्या सुंदर। और क्या मतलब वो क्या हाथी भी हैं जिनके उनके दिया बाती जलाने वाला कोई, जो हाथी नसीन थे उनको भी दिया बाती जलाने वाला कोई नहीं रहा। क्या सुंदर, बहुत सुंदर। मैं एक शायरी सुनाना चाहूंगी, मतलब शायरी भी नहीं, इरशाद गजल भी इरशाद नहीं। इरशाद। लेकिन ये मेरी खुद की लिखी हुई है, तो मैंने गुजराती भाषा में लिखी है, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप सबको थोड़ा समझा पाऊँ उसके बारे में कि ये क्या कहना चाहती है। हम्म। जस्ट अ सेकेंड। ये ज्यादातर मुझे लगता है कुलदीप जी को समझ में आएगी, पर कुलदीप जी को आई डोंट नो गुजराती आती है कि नहीं, मैं ट्राई करूंगी उसको हिंदी ट्रांसलेट करने की। नहीं, गुजराती सुनील सुनील जी है वो, मतलब शायर के तो वो माहिर वही है, शायर के मास्टर नहीं नहीं यहाँ। नहीं, आपने उस आपने आपने बिल्कुल सही कहा, कुलदीप जी को ही समझ में सबसे बेहतर आएगी, नहीं, भाषा से कोई मैं फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी भाषा में मैं इसलिए सुनाइए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें कोर्ट की कुछ चर्चा आ रही, तो मुझे लगा उनको ज्यादा अच्छा सेंस हो अच्छा जाएगा अच्छा, हाँ, इसलिए। ठीक ठीक। मैं पहले मैं गुजराती में सुना देती हूँ। शब्द नो पण स्वाद छे, आ तरफથી એ તરફથી બસ વેણોનો વરસાદ છે, કોઈ સ્પર્શે હૃદયને, કોઈ આર પાર વિંધાય છે, કોઈ ગમે કાનને તો કોઈ પાછા ઠેલાય છે, જે શબ્દ કોર્ટે શબ્દ ચર્ચાય છે, એ જ શબ્દ ન્યાય બની ત્રાજવે તોળાય છે। કહેતા પહેલા માપી લેજો, પીરસતા પહેલા ચાખી લેજો, શબ્દ તીર, શબ્દ ભાલા ને શબ્દ જ તલવાર છે, શબ્દ ઘાવ છે, શબ્દ જ ઉપચાર છે, શબ્દ શસ્ત્ર બની વપરાય છે, શબ્દ શાસ્ત્ર બની પૂજાય છે, શબ્દ ટીકા, શબ્દ પ્રશંસા ને શબ્દ જ કંઠહાર છે, શબ્દનો પણ સ્વાદ છે। वाह। तो वाह 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 वाह, इसका थोड़ा कहने थोड़ा का तो मतलब समझ में ये हम लोगों को आया कि शब्द की महिमा के बारे में, बाकी जिब्रिश ही समझ में आई थोड़ी शुरू में तो, लेकिन इसमें इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो शब्द है ना वही शस्त्र में है। शब्द मतलब अगर आप बोल दो, कड़वा शब्द बोल दो तो वो शस्त्र का काम करता है, और हाँ, वही शास्त्र का काम करता है जहाँ पूजा जाता है। शब्द ही कोर्ट में दलीलों में यूज होता है, और वही शब्द वापस न्याय में भी मिल जाता है। तो शब्द घाव भी देता है, शब्द उपचार भी देता है। और शब्द जो है उसकी इतनी महिमा है
कि जैसे मान लीजिए अगर शब्द हम किसी को परखना चाहते हैं, तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो शब्द हम चखे तो हमें उसका स्वाद कैसा आएगा, तभी हमें किसी और को परोसना चाहिए। तो मीन्स कहता पहला चाखी ले, जो मीन्स किसी और को देने से पहले खुद चख लेना, और किसी और को परोसने पहले नाप भी लेना कि कितना परोसना है। वाह, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अंजलि। और हम लोग शब्द की ही यात्रा पर हैं, और अब अगला वही शब्द हमें पार भी ले जाएगा। तो कल तुम्हारा जो प्रश्न था उसी यात्रा पर है, तो बस उसी के साथ, अभी शून्य के साथ, निराकार के साथ अपना संबंध बनाओ। आगे भीतर शब्द भी है, वही शब्द हमें पार भी ले जाता है। तो शब्द के बहुत गहरे अर्थ हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी वेल। बट गुरुजी, आपके मन में जो सबसे पहले मतलब वो आया ना, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि कि आपको वो जिब्रिश लग रही थी, बट थोड़ा थोड़ा तो गुजराती में भी समझ में आ रहा था, और फिर अंजलि जी ने तो खैर बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन ही कर दिया उसको। स्वाति जी, हम सब अब आपकी तरफ देख रहे हैं। सर नेक्स्ट सैटरडे। हाँ, ठीक है, मैं तो कोई कहूंगा कोई ऐसी स्वाति जी अगर गाना भी नहीं सुनाना चाहते हैं तो कोई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वगैरह कुछ तो सुनाइए। या राष्ट्रगीत जनगण मन अधिनायक। कुछ भी याद जो याद हो। अभी ये शिक्षिका रही है, इसने ताव में आकर के छोड़ दिया, प्रिंसिपल से झगड़ा किया और झगड़ा करके इसने छोड़ दिया। अभी ये कहीं भी इसकी तलवार खिंच जाती है, समझाते समझाते। और तो ये है थोड़ा सा, भाई इस कुछ शुरू कर दे। नेक्स्ट सैटरडे पक्का। अभी नहीं, ठीक है गुरुजी, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है स्वाति जी, नेक्स्ट सैटरडे, बट नेक्स्ट सैटरडे आपको प्रेजेंट रहना है, आपको एब्सेंट नहीं रहना है। बस इसी शर्त पे हम आपको छोड़ रहे हैं 101% कह रहा हूँ, 101% सुन रहे। अगले सैटरडे को ये दिखेगी ही नहीं, पक्का मैंने बता इसीलिए रहा। गुरुजी आपके बोलने से पहले ही इनको बोल दिया कि हम इसी शर्त पे इनको छोड़ रहे हैं। हालांकि कुलदीप जी ने और स्वामी अमृतो जी ने, दोनों ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए स्वाति जी को। स्वाति जी अभी अभी ही मतलब बच सकते थे, बट स्वाति जी ने कहा नहीं, मैं अगली बार क्लासिकल संगीत सुनाऊंगी अच्छे से, तो मैं तैयारी करके आऊंगी। तो हम ठीक है, हम इंतजार करेंगे अगले शनिवार तक। लेकिन अगर आप नहीं आए फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा, आपको आना ही है सैटरडे को। स्वामी अमृतो जी, आपका भी सॉन्ग सिलेक्शन हमेशा अच्छा होता है, और मुझे भी हमेशा लगता है कि आज आप कौन सा कोई मुकेश का बढ़िया गाना गाने वाले हो, तो प्लीज। पहले तो एक कविता है जो परम गुरु ओशो, बड़े बाबा और हमारे प्यारे स्वामी प्रेम भारती जी माँ के चरणों में समर्पित है। दिल को सवार गई, दिल को सवार गई, जीवन निखार गई, प्यारी नजर ओशो की खुशियां बौछार गई। टूट गया सब सपना, मैं खुद रहा ना अपना, कोई हवा इस मन का दर्पण बुहार गई। जीवन हुआ उजियारा, जीवन हुआ उजियारा, खो ही गया अंधियारा, जीवन हुआ उजियारा, खो ही गया अंधियारा, प्रेम अग्नि मंदिर में दिया ना सा बार गई। बाहों में उसकी छोड़ा, बाहों में उसकी छोड़ा, तैरा न भागा दौड़ा, नदिया ही देखो मेरी नैया को तार गई। क्या बात, नदिया ही देखो मेरी नैया को तार गई। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत। अब एक ये पुराना गीत है जो मेरे को याद है, बचपन में मैं सुनता था और एक मेरे चित्त पे ये अंकित सा हो गया था।
हालांकि इसका अर्थ तो मुझे अब समझ में आया है। और ये गीत जो है ये समर्पण, श्रद्धा और सम्यक प्रेम को बड़े भावपूर्वक तरीके से अभिव्यक्त करता है। तुम गगन के चंद्रमा हो, ओह शायद क्या सभी ने बात, सुना होगा। बहुत ही बढ़िया। यस। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। तुम हो पूजा, मैं पुजारी। तुम सुधा, मैं प्यास हूँ। तुम हो पूजा, मैं पुजारी। तुम सुधा, मैं प्यास हूँ। तुम महासागर की सीमा, मैं किनारे की लहर। तुम महासंगीत के स्वर, मैं अधूरी साज पर। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम उषा की लालिमा हो, भोर का सिंदूर हो। तुम उषा की लालिमा हो, भोर का सिंदूर हो। मेरे प्राणों की हो गुंजन, मेरे मन का मयूर हो। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम हो काया, मैं हूँ छाया। तुम क्षमा, मैं भूल हूँ। तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। ये क्या डुएट में है गाना थोड़ा सा, इसलिए इतना। नहीं, बहुत अच्छा बहुत लग रहा था ये जो बहुत आप गा रहे थे, बहुत ही ज्यादा। आपके तो सुर भी बहुत माशाल्लाह है एकदम अमृता जी, सुन के बड़ा आनंद आता है वाकई में। और आप शायद सिलेक्शन भी उसी हिसाब से करते हैं सॉन्ग का, जिसको आप सुर में भी बहुत जस्टिफाई कर पाते हैं। तो वो नहीं, शब्द और सुर दोनों बहुत ही वाकई में बहुत बहुत बढ़िया, कुछ बहुत ही कुछ अच्छा। गाने तो बिल्कुल बहुत ही गहरे से मेरे अंदर जो दबे हुए हैं ना, मैं उन्हीं का हाँ सिलेक्शन करता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल वो आपके गानों और के सिलेक्शन में मैं मेरा मेरा प्रयास इतना ही रहता है कि कुलदीप जी को पछाड़ना है। यही मुझे मुझे ये गाना सुन के अमृतो जी का ऐसा लगा, ऐसी मतलब मैं अचानक ऐसी कल्पना पैदा हुई कि जैसे अमृतो जी ने कहा ना, दबा हुआ था गाना, कि जैसे कॉलेज टाइम में ये हैं और कोई बहुत अमीर घर की लड़की है और उससे इनकी शादी नहीं हो पा रही और ये कह रहे हैं कि तुम चांद हो और मैं मतलब आप मुझे समझोगे नहीं कुलदीप कुलदीप जी जी। ऑनेस्टली लगा था अब तो आप कुछ तारीफ में दो शब्द कहेंगे, आपने तो फिर से चलिए, मतलब उसको भी ना मैं कहीं मैं आप ले एक ही चीज गए उसको। कुलदीप जी ईर्ष्या से जल बुन गए हैं, वो तारीफ में तो कहाँ से आज सब निकले हैं। ए, मैं घटना सुना देता हूँ। जोधपुर गया था मैं, तो अमृतो जी ने मेरे से पूछा, यार एक बात बताओ कि यार एक बात बताओ, आप कहते हो कि आपकी बहुत सारी प्रेमिकाएं रही हैं, कि आपको कभी धोखा नहीं मिला? अमृतो जी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि भाई
मतलब इनकी जिज्ञासा थी कि आपको कोई धोखा नहीं मिला कभी। तो मैंने इनको 4 लाइनें कही, 4 पंक्तियां। उसने हाथों पर मेहंदी लगा रखी थी, उसने हाथों पर मेहंदी लगा रखी थी, हमने भी अपनी बारात सजा रखी थी। वाह। उसने हाथों पर मेहंदी लगा रखी थी, हमने भी अपनी बारात सजा रखी थी, क्योंकि हमें मालूम था कि वो बेवफा निकलेगी। हमको मालूम था कि वो बेवफा निकलेगी, इसलिए हमने भी उसकी सहेली पटा रखी थी। तो अमृतो जी को सूत्र दे दिया मैंने, ठीक है। बाकी ये क्या है, ये इनकी क्षमता है। अब मैं कुलदीप जी के लिए इसके जवाब में एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इरशाद। पीते हैं नजर से, पीते हैं नजर से रोज, मगर हाथों में हमारे जाम नहीं। पीते हैं नजर से रोज, मगर हाथों में हमारे जाम नहीं। जो जाम से बाहर गुजरी हो, जो जाम से बाहर गुजरी हो, ऐसी तो कोई भी शाम नहीं। वाह वाह। ये मस्ती भरे हैं पैमाने, ये मस्ती भरे हैं पैमाने, पीने का मजा तू क्या जाने। वाह। कुलदीप जी के लिए, ये मस्ती भरे हैं पैमाने, पीने का मजा तू क्या जाने। अब छोड़ नसीहत ए जाहिद, अब छोड़ नसीहत ए जाहिद, मैं खाने में तेरा काम नहीं। वाह 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 वाह। तूने है पिलाई औरों को, तूने है पिलाई औरों को, सागर से नजर से ए साकी। तूने है पिलाई औरों को, सागर से नजर से ए साकी। ये मेरी सजा तो है लेकिन, ये मेरी सजा तो है लेकिन, ये मेरी वफा का दाम नहीं। वाह। माना की नशे में हम मैकश, माना की नशे में हम मैकश, कुछ बात गलत कर जाते हैं। माना की नशे में हम मैकश, कुछ बात गलत कर जाते हैं। दिल साफ हमारा है फिर भी, दिल साफ हमारा है फिर भी, अच्छों में हमारा नाम नहीं। ओहो। ये लास्ट वाली पंक्तियां कुलदीप जी की तरफ से आपने बोल दी क्या? नहीं, कुलदीप जी के लिए तो सेकंड वाला था स्टैंजा। अच्छा। ये मस्ती भरे हैं पैमाने, पीने का मजा तू क्या जाने। अब छोड़ नसीहत ए जाहिद, मैं खाने में तेरा काम नहीं। अभी टाइम लगेगा कुलदीप जी आपको मैखाने में आने तक। स्वामी जी अब देख लीजिए कि मैंने अपने शिष्य को कहां से कहां लेवल पे ला दिया है। इसमें मेरी एक लास्ट वर्ड सुनाना चाहता हूं मैं कविता। दुनिया जिसे कहते हैं, निदा फाजली जी की है, बहुत कॉमन है, हालांकि हर किसी ने सुनी होगी। खिलौना है, यस। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। बरसात का बादल तो, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। वाह। क्या बात है। गम हो की खुशी, गम हो की खुशी, दोनों कुछ देर के साथी हैं। गम हो की खुशी, दोनों कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है ना रोना है। वाह 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 वाह। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीख रहे हो, धीरे धीरे सीख रहे हो। बहुत ही सुंदर। एक लास्ट 2 लाइनर्स में सुना देता हूँ। इरशाद इरशाद। अमृत जी, आपने 2 सैटरडेज की तैयारी एक साथ कर रखी है, मुझे लग रहा है आज।
वो कुलदीप जी, बड़ा मुझे पता आनंद था आ रहा है। कुलदीप जी, मुझे पता था कुलदीप जी का विशुद्धि चक्र ब्लॉक है, ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। हाँ बिल्कुल। आने दीजिए प्लीज। अस्थिर से इस जगत में, अस्थिर से इस जगत में तुम खुद को स्थिर रखना। अस्थिर से इस जगत में तुम खुद को स्थिर रखना, कभी मेरा ख्याल आए तो तुम अपना ख्याल रखना। वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात। और ये दो, अच्छा ये टू लाइनर ही थी। हाँ, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। है तो और भी मेरे ये पास जो पिटारा। ये जो आपने आखिरी शेर सुनाया ना, इसी तरीके का एक शेर मिलता जुलता सा है जो मैं अक्सर, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी उसको जिक्र करती रहती हूँ कि बाद मेरे उल्फत की बस इतनी दाद देना तुम, बाद मेरे उल्फत की बस इतनी दाद देना तुम, जब कभी याद आऊं तो खुद से प्यार कर लेना तुम। वाह तो वाह ये इसी वाह, तरीके बहुत की सुंदर। बिल्कुल मिलती जुलती सी आपने सुनाई। हम्म। और गुरुजी आपका गाना एक और हम सुनेंगे। ए, अब और सब हम सुनील पे जी ही तो गाएंगे। मुझे, अभी ये सुनील सुनील जी और ये रह गए हैं अभी। सुनील जी आप हैं अभी? हाँ, मैं बिल्कुल हूँ। मैं अपना समय जो है वो स्वामी जी के चरणों में अर्पित कर कर एक सुंदर सा गाना सुनना चाहूंगा। तो स्वामी जी, नेक्स्ट सैटरडे बहुत सारा सामान लेकर आऊंगा। इस बार कुछ विशेष तैयारी भी नहीं, आप एक गाना ही अगर कर दें तो बहुत अच्छा होगा। सुनील जी की जो जो वाक पटुता है, वो उसका सहारा लेकर इतनी बढ़िया तरीके से बच के निकल जाते हैं हर बार। ठीक है। इनके जो इनके शब्दों की जो जादूगरी है, क्योंकि पत्रकारिता में रहे हैं आप, तो शब्दों की जादूगरी से आप बच के निकल लेते हैं, पतली गली से। सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? तो मैं, एक शेर है उसमें मेरी शख्सियत भी बयान है। मैं सभी से 1 मिनट के लिए गुजारिश करूंगा। इब्राहिम इरशाद। इब्राहिम साहब का एक शेर है कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। और जिस बात के लिए मैंने शेर को कहा है वो ये लाइनें हैं: कम होंगे इस बिसात पर हम जैसे बदकिमार, कम होंगे इस बिसात पर हम जैसे बदकिमार, जो भी चाल चले निहायत बुरी चले। तो हम तो वो है, हम लोग, आप हमें चतुर चालाक कह रहे हैं, हम तो बिल्कुल बदकिमार हैं, मिलना जानते ही नहीं। नहीं, मैं आशुतोष जी, आप भी सुन रहे हैं ना? आप ऑफलाइन है लेकिन आप सुन रहे हैं ना? जी माँ। मैं कुलदीप जी और आशुतोष जी, आप दोनों को एक बात खास तौर पे बताना चाहती हूँ। जो अभी आपने कुलदीप जी बोला, वो सुनील जी की ना, क्योंकि ये पत्नी से रिलेटेड था तो मैंने कहा मैं बता दूं। जब कभी भी, अगर कभी सुनील जी की अपने वाइफ से कभी कोई डिस्कशन हुई, कोई लड़ाई ऐसी चली, बातचीत कुछ ऊपर नीचे हुई, तो उनका एक ही आर्ग्यूमेंट होता था, सुनील मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि बातों में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता। तो ये सुनील जी का, कुलदीप जी ने बिल्कुल सही कहा है। वाक पटुता तो चरम पे ही है सुनील जी की। तो लेकिन अंशुला फिर भी, अंशुला माँ, हाँ। अंशुला माँ, मैं एक दिन आपको कॉल करूंगा और थोड़ी जानकारियां बताना, ताकि मैं इनके भी जोक बना सकूं, वरना वरना मेरे पास कंटेंट नहीं होता, इनके ऊपर कैसे जोक बनाऊं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी, हम आपका एक गाना सुनेंगे। तू तो कोई और गाना नहीं सुनाई। मैं गुरुजी एक, क्योंकि कुलदीप जी ने वसीम बरेलवी साहब का जिक्र किया तो मुझे उनकी शायरी पसंद है, मैं उनकी शायरी सुनाऊंगी और आपका गाना सुनेंगे। चौक पुराओ, चौक पुराओ, माटी लगाओ, ये वाला गाना। चौक पुराओ, माटी रंगाओ, चौक पुराओ,
माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, तेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी। तेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी। उनकी छब से देखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आएंगे। चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आएंगे। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले। खुशियाँ आज द्वार मेरे डाल है डेरा, पिहू पिहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे। पिहू पिहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे। आंगन आंगन है परियों ने घेरा, अनहद नाद बजाओ और सब मिल आज मेरे पिया घर आएंगे। आज मेरे पिया घर आएंगे। चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आएंगे। आज मेरे पिया घर आएंगे। गुरुजी अब मैं तो कोई शायरी नहीं सुना सकती हूँ, क्योंकि ये इतना अच्छा आपने गाया है। तो मुझे लगता है इसी नोट के साथ हमको इसको समापन की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसको खराब नहीं करना चाहती। बहुत बहुत अंशुला माँ ये चीटिंग है, अंशुला माँ ये नहीं, चीटिंग है। नहीं, मैं पूरा मैं कंडक्ट दिल से करके आप बोल रही लास्ट हूँ। में मैं बच सुना ना दूंगी, जाइए। मेरे पास सामने लिखा हुआ रखा है, बट मैं दिल से बोल रही हूँ कि मुझे ना वो इतना अच्छा लग रहा है।
ये क्या है, संगत का Web असर है। county is सुनील now जी के साथ connected. रहते रहते माँ भी सीख गई कि कैसे निकलना अरे है रास्ते से बाहर। नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे पसंद है, मुझे सुनानी पसंद है। और ये वसीम बरेलवी साहब की तो मैंने निकाल के रखी हुई है, क्योंकि कुलदीप जी ने जैसे ही बोला मैं बोल इनकी दो सुना रहा इरशाद, हूँ, इरशाद बोलो, क्योंकि इरशाद 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 बोलो, इरशाद अमृत इरशाद जी, मुझे इरशाद लगता है इरशाद कि इरशाद। उनको सुनील जी से वाकपटुता आ गई थोड़ी बहुत, तो वो सुनील जी की कॉपी कर रहे हैं कि हाँ मैं हाँ भी नहीं करूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं सुना रही हूँ। ये ना कुलदीप जी, वसीम बरेलवी साहब की मुझे बहुत सारी, आपने जैसे पिछली बार सुनाई ना, तो मैंने उनका वो पूरा स्क्रिप्ट पे जो पीडीएफ है वो पूरा ही खोल के पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा यार सही में इनकी इतनी ज्यादा अमेजिंग लिखी हुई शायरियां हैं, गजलें हैं। तो उसमें से एक रिश्तों के ऊपर बड़ी अच्छी है जो मुझे काफी अच्छी लगी। वो है कि वो मेरे घर नहीं जाता, मैं उसके घर नहीं जाता। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। मगर इन वाह वाह एहतियातों से वाह, ताल्लुक मर नहीं मन नहीं। जाता। बुरे अच्छे हों जैसे भी हों, सब रिश्ते यहीं के हैं। बुरे अच्छे जैसे भी हों, ये सब रिश्ते यहीं की हैं। किसी को साथ दुनिया से कोई लेकर नहीं जाता। नहीं जाता। वाह 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 वाह, वाह। क्या बात है। घरों की तरबियत क्या आ गई टीवी के हाथों में। उनके टाइम तक मोबाइल नहीं थे तो उन्होंने टीवी का जिक्र किया है, मैं अब इसको मोबाइल से रिप्लेस करना चाहूंगी हम्म। कि घरों की तरबियत क्या आ गई मोबाइल के हाथों में। कोई बच्चा अब अपने बाप के ऊपर नहीं जाता। वाह वाह क्या वाह बात, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। खुले थे शहर में 100 दर मगर हर खुले थे शहर में 100 दर मगर एक हद के अंदर ही। खुले थे शहर में 100 दर मगर एक हद के अंदर ही। कहाँ जाता अगर मैं लौट के घर नहीं जाता। हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत मोहब्बत के ये आंसू हैं, उन्हें आंखों में रहने दो। मोहब्बत के ये आंसू है, उन्हें आंखों में रहने दो। शरीफों के घर का मसला बाहर तक नहीं जाता। जाता। वाह वाह, बहुत सुंदर वसीम बहुत उससे कहो दुनिया बहुत महदूद है मेरी। किसी दर का जो हो जाए वो फिर दर दर नहीं सुंदर। नहीं जाता। जाता, क्या बात, बहुत बहुत गजब, बहुत सुंदर। और स्वामी जी देखा? बहुत बढ़िया गजल। इसको ये कौन सी उसको पीडीएफ डाल दीजिएगा इसका आप अंशुला जी। इसका, अरे मैं आपको जो लिंक भेजूंगी ना उसमें इनकी कंप्लीट मतलब कलेक्शन है, कंप्लीट कलेक्शन बहुत ही अमेजिंग है। और मैं इससे पहले कि प्रोग्राम आप खत्म करें, मैं अपने प्रिय शिष्य अमृतो जी के बारे में 2 तारीफ की लाइनें कहना चाहूंगा। ढूंढ के लाए आप भी कुछ सुना दीजिए फिर। क्या मधुर आवाज है उसकी, है ही। क्या मधुर आवाज है उसकी, क्या गाना गाता है। वाह। क्या मधुर आवाज है उसकी, क्या गाना गाता है। उसे और सब क्या कुछ मेरे करने के बाद आता है। क्या मधुर आवाज है उसकी, और क्या गाना गाता है, और क्या शायरी कहता है। राइट। अमृतो जी लेकिन ध्यान रखना, हाँ। शिष्य शिष्य ही और गुरु गुरु रहता है। अब कुलदीप जी देखो क्या है कि इंडिया में है ना, ऐसा है कि यदि भारत क्रिकेट में से पाकिस्तान को हरा दे और पूरा टूर्नामेंट भी हार जाए तो वो माफ है, बस पाकिस्तान से नहीं हारना है। तो अब आप भले ही हारने के बाद कितनी शायरियां सुनाओ, कुछ भी करो, मगर उससे कुछ होगा नहीं। तो आ चुकी है। जो सत्य है वो सामने आ चुका है। गुरु कौन है, चेला कौन है। और वैसे अपने इस ग्रुप के जो कविता के जो परम गुरु हैं वो तो सुनील जी हैं, तो सुनील जी निर्णायक है। गुरुजी, एक कुलदीप जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आपने ये जो लाइनें बोली ना, ये आपने सही नहीं बोली बिल्कुल भी, कि समापन करें उससे पहले। ये समापन है ही नहीं, मैं आपको सही बात बता रही हूँ। ये जब हम यहाँ से जूम को लेफ्ट आउट करके हम जब एग्जिट करते हैं, उसके बाद पूरे दिन ये बातें और ये जो सेशन है, ये जो गाने हैं, ये दिमाग में कहीं ना कहीं चलते ही रहते हैं। और मतलब सैटरडे ना, एक कहते ना कि एक
मतलब काम करते वक्त भी ना एक थोड़ी सी मस्ती सी रहती है, बिकॉज शुरुआत इतनी अच्छी हुई होती है दिन की कि थोड़ा सा ना प्रेशर कम फील होता है किसी भी और चीज का। तो ये तो बहुत ही वाकई गुरुजी क्या कुमार क्या जी हम समापन इसी मैं बात नहीं कहूंगी, ये एक कुमार क्या अच्छे जी दिन हम की जी क्या है, शुरुआत है जी। क्या हम इसी कुलदीप बात जी से स्वामी जी से ये निवेदन कर सकते हैं कि क्यों ना ये हर सैटरडे हो, हफ्ते में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए ना जिससे पूरा रिलीज हो जाए। यस। नहीं, मुझे लगता है कि ये गुरुजी की अपनी कैलकुलेशंस होती हैं, तभी गुरुजी इसको प्लान करते। गुरुजी को लगता है कि नहीं अभी ये सेशन नहीं जरूरी है, अभी अपना जो चल रहा है वही जरूरी है। तो इसलिए मैं ये हर सैटरडे का तो मैं भी नहीं कहूंगी गुरुजी को। गुरुजी को जैसे जो उनका मतलब वो बनाते हैं प्रोग्राम बहुत ही सुंदर होता है। तो वो तो खैर गुरुजी खुद ही डिसाइड करेंगे। तो गुरुजी आदेश दें। तो शुरू करते हैं, आप लोग खड़े हो जाएं, नृत्य करते हैं, खूब मस्ती के साथ नृत्य करते हैं, फिर विदा होते हैं हम लोग। नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नी मैं नच के मनाना दिलदार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नच के मनाना दिलदार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। अपने श्याम दे तो बन के अपने श्याम दे तो बन के नी मैं नच के मनाना नंदलाल अज मैं लैण दे नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। सतगुरु ने रास्ता दिखाया सतगुरु ने रास्ता दिखाया माँ के बिहार से मुझको मिलाया माँ के बिहार से मुझको मिलाया। ऐसे सतगुरु थे मैं बलिहार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। इस दी राह ते जाउण दे नहीं इस दी राह
सोने बावरी ने ताने हजार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। सत्र को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का।